नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल स्वर्ण फैक्ट में। दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब जानना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत में 0 रुपये के नोट क्यों छपते हैं? सवाल नंबर 2, सेना अपने साथ तेंदुए का पेशाब क्यों रखती है? सवाल नंबर 3, सीने पर हाथ रखकर सोने से डरावने सपने क्यों आते हैं? सवाल नंबर 4, प्लेन में कॉफ़ी क्यों नहीं ले जानी चाहिए? दोस्तों, यदि आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत में 0 रुपये के नोट क्यों छपते हैं? दरअसल भारत में 0 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा नहीं छापा जाता, बल्कि इस तरह के नोट नॉन प्रॉफिट संस्था द्वारा सिस्टमैटिक पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए छापा जाता है। दरअसल दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को फिफ्थ पिलर नामक संस्था द्वारा सबसे पहले साल 2007 में लाया गया था। यहाँ पर इन लोगों ने 0 रुपये लिखे हुए नोट को छापा था और इसमें लिखा था कि यदि कोई आपसे रिश्वत मांगे तो इस नोट को दें और मामले को हमें बताएं। इसके साथ ही इस नोट में संस्था के ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दिए गए थे। बता दें कि इस संस्था ने लोगों से अपील की थी कि यदि आपके हक के काम के लिए कोई सरकारी व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगे तो उस व्यक्ति को ये नोट पकड़ा दें। दरअसल ये लोगों में अपने हक के काम करने के लिए मांगे जाने वाले रिश्वत के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका था कि यदि कोई अपने हक के काम के लिए कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप नहीं देंगे। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि शुरुआती दौर में सिर्फ तमिलनाडु में इस तरह के 25 लाख नोट फिफ्थ पिलर संस्था द्वारा बांटे गए थे। और इसके साथ ही संस्था ने यह दावा किया था कि इस नोट की वजह से ही पूरे करप्शन में 5% की कटौती हुई थी। सवाल नंबर 2, सेना अपने साथ तेंदुए का पेशाब क्यों रखती है? दोस्तों, भारतीय सेना जब भी अपने मिशन में निकलती है तो अपने साथ सारी जरूरी सामान को ले लेती है। पर दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये अपने साथ जरूरी सामान में तेंदुए का पेशाब भी लेकर चलती है। पर क्या आपको पता है कि ये अपने साथ तेंदुए का पेशाब लेकर क्यों चलती है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आर्मी को कुछ बिगड़ैल लोगों को ट्रैक पर लाने के लिए उन्हीं के घर में घुसकर सबक सिखाना होता है। अब उस कंडीशन में हमारे वीर जवानों के सामने बहुत बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हमारे जवानों को घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। यदि कोई भी इंसान रात के वक्त घने जंगलों से गुजरता है तो उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत कुत्तों के कारण आती है, क्योंकि कुत्तों की ऐसी आदत होती है कि यदि कोई भी अनजान जानवर या इंसान उसके इलाके से गुजरता है तो वो भौंक कर अपने सारे साथियों को सूचित कर देता है। और इस कारण कहीं ना कहीं ये कुत्ते भौंक कर ऐसे लोगों को भी सूचित कर देता है जिसका शिकार हमारे जवान करने जा रहे होते हैं। इसलिए जब भी हमारे जवान घने जंगलों से होकर गुजरते हैं तो वे अपने जूते या कपड़ों पर तेंदुए का पेशाब स्प्रे कर देते हैं। इससे जैसे ही कुत्ते को इसकी गंध आती है वे तुरंत इलाका खाली कर देते हैं। इससे देश के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों को ये भनक तक नहीं लगता कि जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और वे अपनी मिशन में कामयाब हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, सीने पर हाथ रखकर सोने से हमें डरावने सपने क्यों आते हैं? असल में दोस्तों, आपने कभी ये नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर हम अपने हाथ को सीने पर रखकर सो जाएं तो हमें काफ़ी डरावने सपने आते हैं जिसके कारण हमारी नींद खुल जाती है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों, जब भी हम सो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट और ब्रेन काम कर रहा होता है। अब कमाल की बात यह है कि जो भी ब्लड वेसल्स हमारी हार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है तो वो सभी हमारे चेस्ट से होकर निकलती है। जब हम चेस्ट पर हाथ रखकर सो रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट अपनी नॉर्मल स्पीड से काम कर रहा होता है। क्योंकि चेस्ट पर प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड हमारे ब्रेन तक आसानी से नहीं पहुंच पाता और ब्रेन पर यह कमांड जाती है कि ब्लड ब्रेन तक जाने के लिए अपनी हार्ट बीट बढ़ा ले। हार्ट बीट बढ़ने के बाद भी जब ब्लड हमारे ब्रेन तक सही से नहीं पहुंच पाता तो हमें डरावने सपने आने लगते हैं जिसके कारण हमारी नींद खुल जाती है और फिर ब्लड अपनी जगह सही से पहुंचने लगता है। सवाल नंबर 4, प्लेन में कॉफ़ी क्यों नहीं ले जानी चाहिए? असल में दोस्तों, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन अगर आप अपनी लगेज में कॉफ़ी को कैरी करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सरदर्दी को बढ़ा लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। असल में दोस्तों, टीएसए के रूल के मुताबिक आप कॉफ़ी को उसके ओरिजिनल पैकिंग
या किसी एयर टाइट कंटेनर में 350 ml या उससे कम मात्रा में कैरी कर सकते हैं। फिर भी यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। पर ऐसा क्या कारण है, चलिए हम आपको बताते हैं। असल में हर साल हमें कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें ड्रग माफिया ड्रग की स्मेल को छुपाने के लिए अपने लगेज में कॉफ़ी या कॉफ़ी बेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉफ़ी ड्रग की स्मेल को दबा देती है। और यही वो कारण है, यदि आपके लगेज की स्कैनिंग के दौरान कॉफ़ी की मात्रा देखी जाती है तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उस बैग को एडिशनल चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि टीएसए के रूल के मुताबिक कॉफ़ी को ले जा रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको एडिशनल चेकिंग में 30 से 45 मिनट फिजूल में वेट करना होगा। तो बेहतर होगा कि जब ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो इन प्रकार की चीज़ों को अपने लगेज से दूर ही रखें।